नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो वीडियो है दूसरे भाव पर आधारित है और दूसरा भाव धन का भाव है। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो लोग कहते हैं कि जी धन तो हाथ की मैल है, तो भाई वो 500 के जो उनके पास नोट है वो किसी नाली में फेंक कर दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि जो धन है वो हाथ की मैल है। धन एक लिमिट तक आवश्यक है। धन के कारण ही हमारा इज्जत मान सम्मान होता है। धन के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि हम अपना करैक्टर खराब कर लें, हम अपनी सेहत खराब कर लें। ये गलत बात है। लेकिन धन कमाएं और धन से ही आपका जो समाज में रुतबा है वो कायम है। तो दूसरे भाव में भाई प्रत्येक राशि के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि कौन सी राशि हो तो आप अधिक से अधिक धन कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर दूसरे भाव में आपके एक का अंक है, मेष राशि है, जहां पर एक है, तो आपको धन कमाने के लिए जो आपकी एनर्जी है उसका उपयोग करना पड़ेगा। लोगों को अपने पीछे लगाना पड़ेगा। आप में अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी और गुस्सा, अग्रेशन ये होना चाहिए। कोई गलत काम करता है उसका विरोध करना चाहिए। लेन देन में बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा अगर आपने जीवन में तरक्की करनी है। और लेन देन के मामले में अग्रेशन तो होनी चाहिए, लेकिन अधिक गुस्सा और झगड़ा, हाथापाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बातचीत करता है तो पहले उसकी सुनने के बाद उसको जवाब देना है। क्विक रिएक्शन आप दे देते हैं, बना बनाया सौदा खराब हो जाता है, बनी बनाई डील खराब हो जाती है। अगर आप मेहनत करें और सीक्रेट ढंग से मेहनत करें, ढोल ना पीटें, तो कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं जिसको आप पार ना कर सकें। और सबसे बड़ी बात, दूसरे भाव में मेष राशि हो, धन कमाने के लिए आपको बहुरूपिया बनना पड़ेगा। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो दूसरे भाव में मेष राशि हो, आप अमीर बन सकते हैं। अब आते हैं जी दूसरे भाव में आपकी जो है वो 2 नंबर की राशि हो, वृषभ राशि दूसरे भाव में हो, तो धैर्य रखिए और इसके अलावा अपने आप को स्टेबल रखिए। ये नहीं कि भड़क गए, उसने धन नहीं दिया, वहां से धन आना था, वहां से घाटा पड़ गया, तो गुस्सा किसी और पर निकालते हैं, लोगों के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं। धन के मामले में थोड़ा ढीठ होना पड़ेगा। ढीठ का अर्थ क्या है कि किसी को धन अधिक उधार नहीं देना। इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप डिसीजन क्विक ले लेते हैं। ये आपके डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। थोड़ा समय सोचकर डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो खर्च करना है वो सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं उन पर एक लिमिट तक खर्च करना है। ऐसा देखा गया है दूसरे भाव में वृषभ राशि हो, सुख सुविधा की वस्तुओं पर, अपने सुख पर जातक बहुत अधिक खर्च कर लेता है। और आपने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि लोग आप पर विश्वास कर सकें। जब आपके मित्र पर कोई बुरा समय आए तो कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हों। और एक बात और है, जब कोई आपको मूर्ख बनाए और आपको मालूम हो जाए, फिर आपने पूरा उससे बदला लेना है और ढीठ बनकर आपने उसका मुकाबला करना है ताकि भविष्य में वो ऐसी हरकत ना कर सके। आ गया जी आपका मिथुन राशि धन भाव में मिथुन राशि हो, तो धनी बनने के लिए आपको क्या करना होगा?
जो बातचीत करने का ढंग है वो चुस्त चालाक होना चाहिए और डुप्लीकेसी होनी चाहिए आप में। ये नहीं कि ये मेरे आइडियल है जी, ये मेरे प्रिंसिपल है जी, मैंने ये बात कह दी, तो फिर आपको धन कमाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो डुप्लीकेसी आप में होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस नहीं करना। कितना भी कम धन है आपके पास, धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। और धन कमाने के लिए सबसे जो आपके लिए अच्छा उपाय है वो है कि सुबह ईश्वर से प्रार्थना करें। सिर्फ प्रार्थना करनी है कि ईश्वर की शरण में जाकर आपने बैठ जाना है। तो ये सबसे अच्छा उपाय है जिनके दूसरे भाव में मिथुन राशि है। इसके अलावा ये अपना पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई धन के मामले में, कोई बिजनेस है, थोड़ा सा घाटा पड़ा तो पेशेंस अपनी खो देते हैं और उसके बाद के डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो आपने पेशेंस नहीं खोनी और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करें ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और जहां आपकी तिजोरी है वहां आप अगर एक लाल रंग की कैंडल जला दें उसके पास, तो ये आपका धन बढ़ाने में आपकी बहुत अधिक मदद करेगी। आगे आ जी आपका धन भाव में अगर 4 नंबर की राशि हो, कर्क राशि हो धन भाव में, तो इमोशनल एंड सेंसिटिवनेस, भावुकता एक लिमिट तक सही है। भावुक होकर धन के मामले में आपने कोई भी निर्णय नहीं करना। और कई बार आपको लोग इमोशनल कर कर आपका नाजायज लाभ उठा लेते हैं। और चंद्रमा अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही आपके जीवन में, धन के मामले में अप्स एंड डाउन आएंगे ही। तो आपने क्या करना है, कुछ धन आपने बुरे समय के लिए बचा कर रखना है ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में काम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका लव लाइफ है उसके ऊपर, जो एक्स्ट्रा मार्टियल फेयर्स है उसके ऊपर अधिक धन ना खर्च करें, नहीं तो आपको बाद में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और किसी के साथ अधिक हमने वो कहते हैं तर्क वितर्क, बहसबाजी नहीं करनी, छोटी छोटी बात को मन पर नहीं लगाना। अब जहां धन का सवाल है वहां आपको ढीठ बनना पड़ेगा। और इसके अलावा मेडिटेशन करें सुबह और उसके बाद ईश्वर को मंदिर में जाकर आप जो सब्जियां वगैरह सुबह फ्रेश लें और ईश्वर को अर्पण करें। फ्रेशनेस का प्रतीक है ये जो आपकी कर्क राशि है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ईश्वर को अर्पण करें। और कभी कभी मंडे के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर या किसी भी धार्मिक संस्था में दूध और चावल का दान करें। और जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ जहाँ आपकी तिजोरी है, वहां पर आपने व्हाइट कलर की कैंडल, व्हाइट कलर, चमकता हुआ व्हाइट कलर की कैंडल जलानी है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। धन के मामले में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें कम होगी। नेक्स्ट है जी 5 राशि है। अगर आपके धन भाव में अगर 5 राशि है तो शेर की तरह चले। चाहे कितना ही धन की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आती है अगर दूसरे भाव में सिंह राशि है, क्योंकि खर्च बहुत अधिक कर देते हैं, अनप्लान्ड आप खर्च कर देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलते तो आप हैं लेकिन धन के मामले में अहंकार आ जाता है। ये जो अहंकार है ये आपको धनी बनाने में आपके लिए एक रुकावट का काम बनता है। और 10 लोगों के बीच आप ये चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ खींचे चले आए, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, ये अपने मन से निकाल दीजिए। जितना लोगों से दूर रहेंगे, एक कोने में रहेंगे, उतनी आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, उतना ही लोग आपके पास आएंगे। जितनी आप कोशिश करेंगे कि लोग हमारे पास आएं, उतना लोग आपसे दूर जाएंगे। और जितना लोग आपके पास आएंगे उतना अधिक आपका धन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको
आपने अपनी बातों से इंस्पायर करना है, गुस्से से नहीं, अपनी बातों से इंस्पायर करना है। जिससे धन का आपको लाभ होना है, उनसे अपनी बातों से उनको इंस्पायर करना है। और अगर नौकरी वगैरह करते हैं तो अपने बॉस को उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, यानी कि जाते जाते उसकी आदतें हैं उसके अनुसार उससे बातें करनी है। और जो आपने कह दिया उसको आपकी कोई अथॉरिटी कह दे, या पॉलिटिक्स में आप बिजनेस में है या नौकरी में है, आपने कोई बात कह दी, आपकी अथॉरिटी कह दे जो आपसे बड़े हैं कि ये ठीक नहीं है, तो बिल्कुल आराम से रहिए, समय आने पर उसका जवाब देना। और अगर आपने साथ ही साथ रिएक्शन कर दिया, रिलेशन खराब होंगे, धन और सुख के मामले में कमी आएगी। और आपने क्या करना है, जो चमकदार है, क्योंकि सूर्य बहुत चमकता है, जिसमें ग्लो हो, चमक हो, ऐसे फ्लावर आपने भगवान सूर्य को की ओर देखकर अर्पण कर सकते हैं, या किसी भी धार्मिक स्थान पर आप इस तरह के फ्लावर्स अर्पण कर सकते हैं। इनसे आपको लाभ होगा। अगर भाई आपके दूसरे भाव में 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि है, तो जातक अपने आप को हर क्षेत्र में परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि कोई मेरी कमी ना निकाल दे। लेकिन इनमें ये कमी है कि दूसरों की कमियां बहुत निकालते हैं और दूसरों को जज करने में गलती कर देते हैं। जिनके साथ इनकी डीलिंग होती है उनको जज करने में ये गलती कर देते हैं, और अधिक नुक्ताचीनी के कारण कभी कभी धन के मामले में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी ट्रबल आ जाए, उनको ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बात है कि धन के लेन देन में शर्माना नहीं है, और समय पर जिससे धन लेना है उसको मैसेज कीजिए, उसको कहिए कि भाई आपने धन देना है हमारा, ये पैसे देने तो दीजिए, अधिक पैसे उधार ना दें, क्योंकि आप लोगों से निकलवा नहीं पाएंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर अधिक पैसे उधार देंगे, निकलवाने के चक्कर में झगड़ा कर लेंगे, और झगड़े के बाद फिर मानसिक चिंता होगी, फिर प्रॉब्लम का सामना करना आपको पड़ेगा। और आपने क्या करना है कि आपने अपने घर को सजा कर रखना है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, या सुबह किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी भी देवी देवता के सामने 2 मिनट बैठकर उनको अगर ग्रीन कलर के फ्लावर मिल जाएं तो अच्छा है, कम होते हैं ग्रीन कलर के फ्लावर्स, नहीं तो आप ग्रीन कलर की कोई भी वस्तु कभी कभी ईश्वर को अर्पित कर दें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। और इसके अलावा ये है कि आप किसी को हरास ना करें, जो आपके अंदर काम करते हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो किसी को हरास ना करें। उनको कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल को सोल्व करने की कोशिश करें। आपने क्या करना है कि आपका जो जहाँ तिजोरी है उसके पास या तो ग्रीन कलर की कैंडल या लाइट पिंक कलर की कैंडल वहां जलानी है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और आपके मन को शांति मिलेगी। आगे आपका अगर दूसरे भाव में तुला राशि हो, तुला राशि बैलेंस तराजू, तो जातक हमेशा पीस चाहता है। अपनी लाइफ में धन के मामले में एक बैलेंस चाहेगा, लेकिन काम करने का ढंग ऐसा कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं, खर्च अधिक कर देता है। मार्केट में गए लेने तो 10 रुपए की वस्तु गए थे और ले ली 10,000 की, पसंद आ गई तो ले ली, तो बाद में सोचता है कि हाथ तंग हो गया। तो पहले ही प्लानिंग से आपने खर्च करना है, नहीं तो आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करोगे। और जो डिसीजन लेना है धन के मामले में पूरा सोच समझ कर लेना है। और इसके अलावा दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन्हें अधिक गिफ्ट वगैरह नहीं देनी, उनके ऊपर अधिक धन का
खर्च नहीं करना। और अगर दूसरों को खुश करने के चक्कर में रह गए तो आप पूरी उम्र रेस्टलेस ही रहोगे और पूरी उम्र अपने आप को इनसिक्योर ही महसूस आप करोगे। इसके अलावा आपने जो जूते हैं वो साफ सुथरे पहनने हैं। तुला राशि या धन भाव में जूते आपके साफ सुथरे होने चाहिए और जितने साफ सुथरे जूते होंगे उतने ही आप तरक्की करेंगे। लाइफ में कभी ग्रुपिज्म हो जाती है कि आपको कभी एक ग्रुप के साथ होना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए दोनों ग्रुप से दूर रहें, न्यूट्रल रहें, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और धन के मामले में भी ये मामला बहुत अच्छा चलेगा। एक क्रीम कलर की कैंडल या बहुत ही चमकदार कलर की कोई भी कैंडल आप अपनी तिजोरी के पास जला दिया करें कभी कभी, तो इससे आपका धन लाभ भी होगा और आपकी जो मानसिक शांति है वो मानसिक शांति भी आपकी बनी रहेगी। आगे आते हैं जी 8 नंबर की राशि हो। अगर आपके धन भाव में, तो आपने क्या करना है कि आपको धन कमाने के लिए क्या बनना पड़ेगा, एक ऐसा बंदा जिसे मिस्टीरियस कहते हैं कि जिसकी समझ लोगों की आई ही ना। आप असल में क्या है इसको आपने छुपा कर रखना है। आपकी कौन सी कमजोरियां हैं इसको आपने छुपा कर रखना है। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक आपने उसको अपने पास रखना है, उसके बाद आपने उसको बेचना है या कुछ भी करना है। ये नहीं कि आज ले लिया 4 महीने में बेचने के लिए तैयार हो गए, ऐसे आपने नहीं करना। और जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी हैरानी वाली धन के मामले में कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसी घटनाओं का आपका जो पिछले जन्म के कर्म है, क्योंकि 8 नंबर की राशि है, ये इसका जो साइन है स्कॉर्पियो है, पिछले जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है उसके अनुसार अपने आप आपके धन का ग्राफ चलेगा। तो आपको अधिक धन के मामले में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी गुड लक का कि आपके दूसरे भाव में अष्टम राशि आई है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो भी खुशबूदार तेल है वो किसी भी ईश्वर को अर्पण कर दे जिस पर आपकी श्रद्धा है। इससे आपका जो धन लाभ है वो भी बढ़ेगा और आपका जो मानसिक शांति है वो भी बढ़ेगी और धन के प्रति आपके जो डिसीजंस हैं वो सही रहेंगे। और एक रेड कलर की, ब्लड रेड कलर की कैंडल आपने अपनी तिजोरी के पास जलानी है, चाहे छोटी सी हो, तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके धन में आपको वृद्धि होगी। आगे आजी आपका जो धनु राशि, धन भाव में धनु राशि है, तो आपको क्या करना है। अगर धन भाव में धनु राशि है तो एक तो साहसी बहुत है आप, लेकिन साहस का हमने दिखावा नहीं करना। साहस का दिखावा हमारे धन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा टैक्ट से बात करनी है। गुस्से में जब आ जाते हैं तो सभी आप टैक्ट भूल जाते हैं, एटिकेट भूल जाते हैं और बिना सोचे समझे बातें करने लग जाते हैं। इमेच्योर नेचर आप अपनी शो करते हैं, ये आपके धन के लिए नुकसान करती है। और किसी से को इम्प्रेस करना हो उसको सीधी बात कहें कि ये काम है, इतना पैसा लगेगा, कोई स्टोरी नहीं सुनानी, कोई हमने भूमिका नहीं बांधनी, टू द पॉइंट आपने बात करनी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जैसे गुब्बारे में हवा होती है तो ऐसा लगता है गुब्बारा बहुत बड़ा है, तो आपने अपने आप को लोगों के सामने ऐसा शो करना है कि जैसे गुब्बारे में हवा होती है। और कमिटमेंट किससे नहीं करनी। कभी आप खुशी में आकर या बहुत गुस्से में आकर कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, वो पूरी नहीं होती। किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करनी धन के मामले में। बच्चा है आपका, पत्नी है, दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, कोई क्लाइंट है, किसी से आपने कोई भी
प्रॉमिस नहीं करनी। अगर आप प्रॉमिस करेंगे बाद में पूरी नहीं होगी, फिर लोग कहेंगे कि इमेच्योर बंदा है और आपकी बात पर थोड़ा विश्वास कम करेंगे। आगे आ जी, अगर आपके 10 नंबर की राशि और धन भाव में, मकर राशि और धन भाव में, तो धन कमाने का सबसे सही ढंग शनि या इसका मालिक मेहनत, डिसिप्लिन और जोश और होश दोनों का मिलन है। और 35 वर्ष की उम्र के बाद आपको धन की कोई कमी नहीं होगी, चाहे पहले कितने भी संघर्ष हो। 35 इयर्स की उम्र के बाद धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जो गोल हैं थोड़े संघर्ष के बाद पूरे होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं थोड़ी देरी से पूरी होंगी, लेकिन शनि आपको बहुत बड़ा तजुर्बा देकर जाएगा, बहुत बड़ा तजुर्बा देकर आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तो तब तो आप बोलते नहीं हैं, लेकिन मन में वो बात रखते हैं आप, जिसके कारण आपकी जो नेचर है वो माफ करने वाली नहीं है। और शनि है, बहुत से लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, धन के मामले में गिराने की कोशिश करेंगे, आपका जो आपकी तरक्की है उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। तो किन किन लोगों को आप अपने दिल में रखोगे, कितना भार उठाओगे, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। थोड़ी फॉरगिविंग नेचर रखिए। जिसने बहुत बड़ा कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह किया है, बहुत अधिक दुखी किया है, उसको तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे एक दिन, लेकिन आमतौर पर फॉरगिविंग की नेचर रखें। और आपने क्या करना है कि जो आपके ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो आपकी परंपराएं चली आ रही हैं आपके घर में, उन परंपराओं को आपने आगे चलाना है। ये नहीं कि पहले हमारे माता पिता ऐसे करते थे, दादा दादी ऐसे करते थे, अब नए बच्चे आ गए हैं वो ऐसे नहीं करते, ऐसा ना कीजिए। जहां तक हो सके आपने अपनी परंपराओं को चलाते रहना है, तो इससे आपके धन की वृद्धि भी होगी। और जो आपकी कुल देवी वगैरह जहाँ आप माथा टेकते हैं, आपके बुजुर्ग वगैरह माथा टेकते थे, वहां जाया कीजिए, तो इससे आपके धन को भी लाभ होगा। आगे है जी आपकी 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो चिन्ह है वो घड़ा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना अपने, और जो काम करना है वो अलग ढंग से करना है। और आपकी जो नेचर है, कभी कभी आप वो कहते हैं कि उल्टा चलते हैं लोगों से, जो आपके पार्टनर हैं, जो नेचर है क्रांतिकारी नेचर है, तो इसको थोड़ा कम कीजिए, अग्रेशन को थोड़ा कम कीजिए। और वैसे तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जो जरूरी काम है वो भी छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना, जो जरूरी काम है वो आपने करने हैं। और जो आपने की सोसाइटी है उसमें आपने ऐसे काम करना है कि किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, अभी कुछ समय पहले एक हलवाई का काम करते थे, उनकी दूसरे भाव में कुंभ राशि थी। तो काम तो पहले उन्होंने बहुत किया, लेकिन बाद में नौकर चाकर रख लिए तो काम करने की आदत नहीं रही। तो ऐसा हुआ कि जब जो ये इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा डिस्प्यूट था, तो जो लेबर थी वो भाई चली गई। तो इन्होंने फिर बहुत मुश्किल हुई काम संभालने में। तो कुंभ राशि हो, कितने ही आपके पास लेबरर्स हो, कितने ही सुख सुविधा आपको मिल जाए, काम करते रहना है। जब तक काम करते रहोगे तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। और डीप थिंकर है आप, बहुत सोच समझकर काम करते हैं। और ये जो डीप थिंकिंग है, ये आपको ऐसी प्लानिंग देगी जो दूसरों से अलग है, जो आपके तजुर्बे पर आधारित है। ये तजुर्बे पर आधारित जो आपकी प्लानिंग है, इससे आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करोगे। और इनोवेटिव है आप, लोगों से अलग ढंग से काम कीजिए। अगर सेल्स लाइन में या कम्युनिकेशन लाइन में है, मीडिया की लाइन में है या और किसी लाइन में है, तो दुनिया से हटकर काम कीजिए। रिसर्च की फील्ड में आप बहुत अधिक पैसा कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में जो मनुष्य के गुण है, कि
गरीब को देखकर दिल पिघलता है, उसकी जो दुआएं हैं वो आपके लिए अमृत के समान है। तो जैसे पौधे में खाद डालते हैं वो आपके लिए खाद के समान है और आपको जीवन में बहुत अधिक तरक्की देती है। तो आप अपनी तिजोरी के पास ब्लू कलर की कैंडल चढ़ाएं और कभी कभी मंदिर में अगर नीला फूल कोई मिल जाए तो ईश्वर को अर्पण कर दे, किसी भी दिन अर्पण कर दे, सैटरडे को कर दे तो अधिक अच्छा है। तो भाई इससे आपका धन भी बढ़ेगा और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी बना रहेगा। आगे की जो राशि है जी वो है मीन राशि, 12 नंबर की राशि, सबसे आखिर वाली राशि है। और इसका जो चिन्ह है 2 मछलियां हैं और दोनों का मुंह अलग अलग डायरेक्शन में है। ये दोनों का मुंह अलग अलग डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि जो मीन राशि वाले हैं डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो धन के मामले में डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, जहां इन्वेस्ट करूं वहां इन्वेस्ट करूं। किसी ने पैसे उधार मांग लिए छठो पंच में कि इसको पैसे उधार दूं या इसको पैसे उधार ना दूं, तो सबसे बड़ी बात यह है इमोशंस में आकर, डर के कारण कि अगर इसको पैसे उधार ना दिए तो पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसके साथ रिलेशन खराब हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। डर और के कारण आपने किसी को कोई पैसा उधार नहीं देना और जो रियलिटी है उससे दूर नहीं भागना। रियलिटी रियलिटी रहेगी। समस्या को देखकर आंखें बंद नहीं करनी। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, फिर कबूतर का क्या हश्र होता है आपको पता है। तो समस्याओं से भागना नहीं, समस्या का मुकाबला करना है। आप में इतनी ताकत है कि समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या आए तो ये नहीं कि इसको धन देकर रिश्वत दे दी पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है और अधिक लोगों को रिश्वत वगैरह देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, सोचने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत डीप सोचते हैं, बहुत डूंघाई में आप सोचते हैं। तो ये सोचने के ढंग को आप बरकरार रखिए और धन कमाने के मामले में जो आपका ये गुण है, ये गुण आपको बहुत अधिक तरक्की पर लेकर जा सकता है और आपको धनी बना सकता है। आप में करेज की कमी है, इमेजिनेशन तो बहुत है। करेज के साथ जो आपकी इमेजिनेशन है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे आपको धन का बहुत अधिक लाभ होगा। और मीन राशि, पानी में मछलियां रहती हैं, तो जब पानी में मछलियां रहती हैं तो एक्वेरियम जो होता है, मछलियों वाला एक्वेरियम, तो वो आप रखें, अपने घर में रखें, तो उससे आपको लाभ होगा। और मछली छोटी होनी चाहिए, अधिक बड़ी ना हो, छोटी मछली होनी चाहिए और उसकी सेवा करें। वैसे भी अगर जो नदी वगैरह में मछली होती है उनको कभी कभी आटे की गोलियां डाल दी, पानी से दूर खड़े होकर डालनी है, तो उससे आपको लाभ होगा। घर में जो एक्वेरियम रखेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। और मछलियों को मरने नहीं देना। पूरे आज कहीं बाहर गए वो गए तो उनका पूरा प्रबंध कर कर जाना है। अगर आपने अपने घर में मछलियां रखनी है तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और शाम को 5-7 मिनट 10 मिनट बैठकर मछलियों को देखें, उनको निहारें। इससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप में डिसीजन लेने की एक कैपेसिटी आएगी और ये धन बढ़ाने में आपके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और एक येलो कलर की कैंडल आपने क्या करना है कि अपनी तिजोरी के पास जला दें या मंदिर के पास जला दें। घर में जो भी पूजा का स्थान है उसके पास एक ग्रीन कलर की आप एक येलो कलर की, पीले कलर की कैंडल आप जला दें, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और आइडियल ना बने, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, धन के मामले में जितना लोग कहें कि कंजूस है, खड़ूस है, किसी को पैसा नहीं देता, किसी पर विश्वास नहीं करता, तो उतने अधिक आप धनी होंगे। सीधा चलेंगे जितना धन के मामले में, उतना अधिक आपको लाभ होगा। अगर ये सोचते रहे कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सभी मुझे अच्छा कहें, तो भाई फिर धन के मामले में आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो दूसरा भाव है धन का भाव, उसके ये संचित धन का, तो हमने चर्चा की हम अपना संचित धन कैसे बढ़ा सकते हैं कि प्रत्येक भाव में कौन सी राशि है उसके अनुसार हम क्या करें।
तो आपने भाई अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।